श्री राम। यहाँ पर उपस्थित अयोध्यापति श्री राम, गुरुदेव वशिष्ठ और समस्त अयोध्या वासियों को महर्षि वाल्मीकि के शिष्य लव और कुश का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं अयोध्या नरेश श्री राम जी से अनुमति लेकर कथा का गायन आरंभ करूं। कहिए महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? मुझे गर्व है कि हमारे राज्य में लव और कुश जैसे प्रतिभाशाली और साहसी बालक हैं, और ऐसे बालकों का मैं इस दरबार में स्वागत करते हुए गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि वे इन दोनों बालकों को सम्मानित करें। उसके पश्चात देवी सीता वन में चली गई और वहां उन्हें एक दिव्य पुरुष भी मिले। पुत्र लवकुश, क्या आप हमें बताएंगे कि वो दिव्य पुरुष कौन थे? बालकों, वो दिव्य पुरुष कौन थे? इस प्रसंग को सुनने के लिए आपको कल तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है और श्रेष्ठ कथा हम कल ही सुनाएंगे। लेकिन हम कथा सुनने के लिए व्याकुल हैं। महाराज, गुरुदेव के नियमों से हम बंधे हुए हैं। हम आगे की कथा नहीं सुना सकते। हमें अभी गुरुकुल जाना है। कल यदि तुम्हें वापस आना ही है तो राजमहल में रुक जाओ। कल कथा समाप्त करके ही चले जाना। मैं तुम्हारे यहाँ रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। क्षमा कीजिए, हम इस महल में नहीं रह सकते। क्यों? जिस महल में एक निश्चल हृदय की स्त्री का अपमान हुआ हो,
वो महल हमारे रहने योग्य नहीं है। किंतु आप निश्चिंत रहिए, कल हम समय पर आ जाएंगे। तुम दोनों दिन भर से भूखे हो और मैं तुम्हें इस तरह यहाँ से भूखे पेट नहीं जाने दे सकती। क्षमा कीजिए राजमाता। जिस महल में एक स्त्री का अपमान हुआ हो और उस महल के निवासी उस अपमान के भागीदार हो, उस महल का अन्न और जल ग्रहण करने के योग्य नहीं हो सकता। पर बच्चों, तुम्हारा भोजन तो बाहर कुटिया में ही बना है। प्रश्न भोजन का नहीं, भावनाओं का है राजमाता। पर यहाँ पर किसी की भावना दूषित नहीं है बच्चों। हम तो सबके कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। यदि सबकी भावना कल्याणकारी ही रही होती तो आज देवी सीता यहाँ इस महल में होती। आप भी तो उस समय यही थी जब उनका अपमान हुआ, जब उन्हें वन भेजा गया। बताइए राजमाता, तब आप चुप क्यों रही? क्यों देखते रही ये सब? क्या इस अन्याय में आप भी भागीदार नहीं थी? मैं तुम्हें कैसे बताऊं बच्चों, कितनी विवश थी उस समय में। किंतु मुझे यही तो बता दो बच्चों कि मेरी बहू सीता कहाँ है? वो भी हम आपको कल ही बता सकते हैं। जिस महल में एक निश्चल हृदय की स्त्री का अपमान हुआ हो, वो महल हमारे रहने योग्य नहीं है। प्रणाम प्रभु। हनुमान, उन दोनों बालकों ने मेरे अतीत के पृष्ठ को खोल कर रख दिया है। ऐसा लगता है जैसे वे दोनों बालक मेरे न्याय को चुनौती दे रहे हैं। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, न्यायाधिपति हैं। भला आपके न्याय को कौन चुनौती दे सकता है? हनुमान, समय और नियति का भी अपना न्याय होता है और उसके न्याय से बढ़कर कोई और न्याय नहीं हो सकता। प्रभु, कुछ बातें मेरे ज्ञान के परे हैं कि ऐसा क्यों होता है, किंतु एक बात अवश्य है, लवकुश के प्रश्न ने मुझे भी विचलित कर दिया है। हनुमान, इन दोनों बालकों को अयोध्या से जाने की व्यवस्था कर दो। गुरुकुल पहुंचने में इन्हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी अब तुम्हें ही करनी है। आप निश्चिंत रहे प्रभु। आज इन बालकों ने मुझे इस दुविधा में डाल दिया है कि मैंने सीता के प्रति जो कुछ भी किया वो न्याय था कि अन्याय। जय श्री राम।